Hey everyone, this is Mahesh Verma and welcome back to my channel Depth Pharmacy. In this video we are going to talk about endocrine system. तो बच्चों बेसिकली क्या होता है, जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम्स होता है उसमें ग्लैंड्स होती हैं, वो ग्लैंड्स हमारे हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती हैं और जो हमारा जो हार्मोन्स होते हैं उन हार्मोन्स की हेल्प से हमारे जो बॉडी का होम्योस्टेटिस लेवल होता है वो मेंटेन होता है। तो देखते हैं कैसे। मान लीजिए ये एंडोक्राइन सिस्टम है, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। बहुत सारी डिफरेंट ग्लैंड्स होती हैं जो कि अपने हार्मोन्स को सीक्रेट आउट करती हैं, यानी ये ग्लैंड्स हार्मोन को सीक्रेट आउट करेंगी। अब ये हार्मोन क्या करता है बच्चों, हमारी बॉडी का जो होम्योस्टेटिस लेवल होता है उसको मेंटेन करता है। होम्योस्टेटिस लेवल को मेंटेन करता है थ्रू आउट दी बॉडी। अब होम्योस्टेटिस क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपका बॉडी का टेम्परेचर अप एंड डाउन होता है, मेटाबॉलिज्म रेट होता है वो भी अप एंड डाउन हो रहा है, ठीक है। हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस पर डिपेंड होती है, हमारे कुछ हार्मोन्स होते हैं उन पर डिपेंड होती है। तो ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा एंडोक्राइन सिस्टम, ग्लैंड्स होती है। ग्लैंड्स क्या करता है, हमारा हार्मोन प्रोड्यूस करता है। हार्मोन क्या बेसिकली बच्चों, हार्मोन एक केमिकल होता है जो कि कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है हमारे बॉडी के टिश्यूज को और उनके ऑर्गन के फंक्शंस को, ठीक है। जैसे कि केमिकल मैसेंजर दैट एक्ट टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट डिफरेंट फंक्शंस ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन, ठीक है। तो बच्चों बेसिकली बात करते हैं जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है उसके अंदर ग्लैंड्स होती हैं, और जो ग्लैंड्स होती हैं इस एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर ये डक्टलेस होती हैं, डक्टलेस होती है बच्चों, ठीक है। डक्टलेस का मतलब क्या है कि ये अपना हार्मोन, ये एंडोक्राइन यानी ये जितनी भी ग्लैंड हैं ये हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे हमारे डायरेक्ट ब्लड सिस्टम में। इसके लिए कोई पाइप का यूज नहीं करेंगे, कोई वेसल नहीं होगी, यानी ये जो जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं ये अपना हार्मोन डायरेक्ट ब्लड वेसल में सीक्रेट आउट करती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो हो गया। ये एक बच्चों होती हैं हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, एक होती है हेक्सोक्राइन ग्लैंड जो बच्चों होती हैं वो होती है मेनली जिसके पास डक्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों ये एक ब्लड वेसल है, ठीक है। अब जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड होंगी, यानी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो हमारा जो हार्मोन है वो डायरेक्ट सीक्रेट आउट करेंगी ब्लड वेसल में। दिस इज ब्लड वेसल। अब जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं वो ग्लैंड क्या करती हैं, डायरेक्ट ब्लड वेसल्स में अपने हार्मोन्स को सीक्रेट आउट करती हैं। लेकिन जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं बच्चों वो डायरेक्ट क्या करती हैं, मान लीजिए ये हमारी एक ग्लैंड है, इसके पास एक पाइप होगा, ये ग्लैंड अपना हार्मोन इसमें सीक्रेट आउट करेगी, देन ये पाइप यानी ये वेसल जो होगी देन ये ब्लड वेसल में सप्लाई करेगी अपने हार्मोन्स को, ठीक है। बच्चों जो ग्लैंड्स होती है हमारी, जो ग्लैंड्स होती है बच्चों बेसिकली एक होती है एंडोक्राइन, एक होती है हेक्सोक्राइन। ये डक्टलेस होती है, जिसके पास कोई डक्ट नहीं होती, ये अपना हार्मोन डायरेक्ट अपने ब्लड वेसल में सीक्रेट आउट करता है। और जो हमारा जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं बच्चों ये क्या करती हैं, इनके पास एक वेसल्स होती है, उस वेसल्स में अपना ये हार्मोन को सीक्रेट आउट करती हैं। देन ये वेसल ब्लड वेसल को सप्लाई करते हैं कि अपने साइट ऑफ एक्शन पे जाइए और वहां पर अपना एक्शन शो करो, ठीक है। तो हम बच्चों बात करते हैं हमारे टाइप्स ऑफ ग्लैंड, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ेंगे हम यहाँ पे। तो पहला हमारा टाइप है पीनियल ग्लैंड, ये हमारा मेनली लोकेट होता है हमारे ब्रेन में। सेकंड टाइप हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हार्मोन सीक्रेट आउट करता है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन, एडीएच एंड एंटी डायबिटिक हार्मोन TSH, ठीक है। और अब बात करते हैं जो थर्ड है वो हमारा थायराइड है, पैराथायराइड ग्लैंड होती हैं। जो हमारा फोर्थ ग्लैंड है वो हमारी है पेनक्रियास ग्लैंड, जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करती है, ग्लूकागन करती है। फोर्थ ग्लैंड है हमारा ओवरी, ठीक है। फोर्थ ग्लैंड हमारी ओवरी जिसमें प्रोगेस्टेरोन, ये मेनली क्या करता है हमारे जितने भी फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स की जितनी भी मेच्योरिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो डेवलप करता है। एंडोक्राइन सिस्टम का जो सिक्स्थ है वो है टेस्टिस, ये टेस्टोस्टेरोन लेवल को मेंटेन करता है हमारी बॉडी, फीमेल बॉडी के अंदर, ठीक है। ये जितने फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हमारी बॉडी की वो ये हार्मोन रेगुलेट करता है उसको। फिर अब आता है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड में बच्चों क्या होता है, एपिनेफ्रिन हार्मोन होता है, नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है ये।
ठीक है। तो जैसे कि बच्चों जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं, और वो हार्मोन्स क्या होते हैं, हमारे बॉडी के जो होम्योस्टेटिस लेवल होता है उसको रेगुलेट करता है। अब हम रेगुलेशन पढ़ेंगे कि जो हार्मोन है वो कैसे रेगुलेट करता है हमारे बॉडी के फंक्शंस को। तो हमने एक एग्जांपल लिया है हमारा रेगुलेशन ऑफ शुगर लेवल। जब क्या होता है बच्चों, जैसे ही हमारी जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनके अंदर, ब्लड के अंदर जब शुगर लेवल इंक्रीज होता है तो हमारी बॉडी में एक ग्लैंड होती है जिसका नाम है पैनक्रियास ग्लैंड। पैनक्रियास, इधर लिख देता हूं, पैनक्रियास ग्लैंड होती है बच्चों। ये ग्लैंड का रफ डायग्राम है, आप इसे सीरियस ना ले जाएं, ठीक है। पैनक्रियास ग्लैंड जो होती है उसके अंदर भी बच्चों 2 टाइप्स के सेल पाए जाते हैं। पहला होता है अल्फा सेल और सेकंड होते हैं बीटा सेल। जो बच्चों अल्फा सेल होता है ना वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, और ये कब प्रोड्यूस करता है, जब हमारे ब्लड के अंदर, यानी ये ब्लड वेसल है, इसके अंदर जब शुगर, ये ब्लड वेसल है, इस ब्लड के अंदर शुगर लेवल इंक्रीज हो गया तो हमारी ब्लड वेसल है वो सेंसेशन देगा। हमारा कंट्रोल सेंटर जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है, वो कंट्रोल सेंटर क्या करेगा, इसको पैनक्रियास से बोलेगा कि अब तुम अपने जो बीटा सेल्स का जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हो, यानी जो इंसुलिन है वो इस पे जाएगा। और इंसुलिन का फंक्शन क्या है, इंसुलिन क्या है बेसिकली बच्चों, बेसिकली एक इंसुलिन हार्मोन है, ठीक है, जो कि हमारे क्या थे, केमिकल्स थे। अब इंसुलिन जाएगा और हमारी जो बॉडी की ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है, इंक्रीज शुगर लेवल है, उसको क्या कर देगा, डिक्रीज आउट कर देगा, यानी ब्लड के अंदर शुगर लेवल को कम कर देगा। कौन काम करता है, ये इंसुलिन। अब मान लीजिए हमारी ब्लड के अंदर अगर शुगर लेवल डिक्रीज हो जाता है तो क्या करता है, अब ये क्या करेगा, एक कंडीशन लीजिए कि हमारी ब्लड के अंदर शुगर लेवल डिक्रीज हो गया, यानी ये शुगर लेवल हमारा कम हो गया। अब ब्लड के अंदर अगर शुगर लेवल कम हो जाएगा तो जो हमारी ब्लड वेसल है वो स्टिमुलाई करेगी हमारे कंट्रोल सेंटर को ब्रेन में। वो कंट्रोल सेंटर हमारे पैनक्रियास से फिर बोलेगा कि तुम अपने जो अल्फा सेल है उससे ग्लूकागॉन का सीक्रेट आउट कराओ, ताकि जो ब्लड वेसल्स के अंदर शुगर लेवल डिक्रीज है उसको इंक्रीज कर देगा। यानी बच्चों जो ग्लूकागॉन का जो फंक्शंस होता है वो होता है, ये हमारे शुगर लेवल को इंक्रीज करता है, ये शुगर लेवल को इंक्रीज करता है हमारी ब्लड वेसल्स में, ठीक है। हार्मोन बच्चों बेसिकली क्या होता है, जो हार्मोन्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है लिपिड सॉल्युबल हार्मोन, एक होता है वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, एक होगा जो कि लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन जो सेल्स की होती है उसके अंदर डिफ्यूज हो सकता है, और एक वाटर सॉल्युबल, यानी उसके अंदर डिफ्यूज नहीं हो सकता क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल है। और जो हमारी सेल्स की मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, लिपिड से बनी होती है, लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। अब वो हार्मोन जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं वो ही डिफ्यूज कर सकते हैं हमारे सेल्स के अंदर जाके, और अपने टारगेट रिसेप्टर पे जाएंगे और वहां पर वो अपना एक्शन शो करेंगे। जैसे कि पहला हार्मोन है हमारा स्टेरॉइड हार्मोन, सेकंड है थायराइड हार्मोन, थर्ड है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो बच्चों नाइट्रिक ऑक्साइड होता है वो भी एक हार्मोन की तरह ही एक्ट करता है, ठीक है। थायराइड में जैसे कि एग्जांपल ले लो T3, T4 कैल्सिटोनिन बच्चों एक हार्मोन होता है जो कि थायराइड ग्लैंड ही प्रोड्यूस करती है। ये क्या करता है, कैल्सिटोनिन जो हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल होता है उसको डिक्रीज करता है, ठीक है। जो T3, T4 हार्मोन्स होते हैं बच्चों, ये बेसिकली क्या होता है, मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिज्म में इनका रोल बहुत अच्छा होता है। टेस्टोस्टेरोन वही जो मेल सेक्स ऑर्गन मेल के अंदर पाया जाता है, फीमेल के अंदर क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन, तो ये फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स को रेगुलेट करते हैं। अब वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स के बारे में बात करते हैं बच्चों। एक होता है अमाइन हार्मोन्स। जो अमाइन हार्मोन्स होते हैं बच्चों वो डीकार्बोक्सिलेशन होकर बनते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए कोई भी अमीनो एसिड कंपाउंड है उसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो अमाइन हार्मोन्स आपको मिलेंगे, ठीक है। पेप्टाइड हार्मोन जैसे एग्जांपल इंसुलिन अभी बताया था, जैसे कि ब्लड लेवल हमारा ब्लड के अंदर जब शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है उसको डिक्रीज करने का काम कौन करता है, हमारा इंसुलिन। प्रोटीन हार्मोन्स हो गया, इकोस्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करेंगे आपकी मैकेनिज्म ऑफ लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स की, इनकी क्या मैकेनिज्म होती है, ये बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर जाते हैं और कैसे अपने फिजियोलॉजिकल एक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ऐसे ही वाटर सॉल्युबल की मैकेनिज्म पढ़ेंगे, जब तक आप इसे नोट डाउन करिए। गाइस की है उसको स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। जैसे कि बच्चों मान लीजिए कि ब्लड वेसल है, ठीक है। क्या होता है जब कोई भी ड्रग होता है, यानी जो हार्मोन है हमारा ब्लड में होकर हमारे पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, और वहां पर ये मान लीजिए टारगेट एक्शन है, टारगेट सेल है, ये एक टारगेट सेल है,
ठीक है। अब ये टारगेट सेल है, किसी भी हार्मोन का ये यहाँ पर फ्लो हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पर इंसुलिन फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब ये इंसुलिन क्या करता है बच्चों, अपने टारगेट ऑर्गन पे जाएगा और वहां पर अटैक करेगा, ठीक है। अटैक कैसे करेगा, क्योंकि अब इसके बाद क्या होता है कि दो सिचुएशन आती है, या फिर जो इंसुलिन हार्मोन है इसका रिसेप्टर कहां पर प्रेजेंट होगा, अपने टारगेट सेल पर, यानी यहां पर इसका एक रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, ये एक रिसेप्टर है, ठीक है। अब ये इंसुलिन यहां पर आएगा और इस रिसेप्टर से, यानी ये एक रिसेप्टर होता है, इससे ये मान लीजिए एक रिसेप्टर है और ये इंसुलिन है, ठीक है। ये इंसुलिन यहां पर आएगा और यहां पर इससे बाइंड करेगा, देन वो अपने फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो होगा उसका शो करेगा। अब मान के चलिए एग्जांपल ले लीजिए, जैसे ये थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। इसके पास क्या होता है बच्चों, हमारी जो बॉडी की सेल्स होते हैं उसमें मिलियंस में रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा जो TSH हार्मोन है, ठीक है। ये TSH हार्मोन क्या करेगा, ये एक्चुअल में क्या होता है, ये यहां पर बाइंड करता है, ठीक है। अब बाइंड कब करेगा, जब इसके पास रिसेप्टर होगा। अब क्या होता है बच्चों, ये मान लीजिए ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, इसके पास या फिर रिसेप्टर्स, जो हार्मोन यहां से आ रहा है उसके लिए रिसेप्टर या फिर ज्यादा होंगे या फिर कम होंगे, ठीक है। अगर मान के चलिए इसका अमाउंट ज्यादा है, TSH का अमाउंट ज्यादा फ्लो हो रहा है और यहाँ पर हार्मोन की जो रिसेप्टर है वो कम है। अगर यहां से हार्मोन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जब यहां पर हिट करेगा तो यहां पर रिसेप्टर्स कम होंगे, तो क्या होगा बच्चों, एक डाउन रेगुलेशन सिचुएशन क्रिएट कर देगा। क्या कर देगा, डाउन रेगुलेशन, क्योंकि जो हार्मोन आ रहा है अपने टारगेट सेल पे इफेक्ट करने के लिए, और वो जो वहां पर टारगेट सेल्स के पास रिसेप्टर हैं वो कम अमाउंट में, तो क्या होगा, डाउन रेगुलेशन हो जाएगा, यानी रेगुलेशन में कुछ चेंजेस खराब हो सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, एक सिचुएशन होगी बच्चों कि जो TSH का लेवल है वो बहुत कम है, मतलब इतना नहीं है, मतलब मिनिमम है। एक TSH का जो लेवल है वो कम है, ठीक है, कम लेवल है। अब क्या होगा, जो थायराइड ग्लैंड है उसके पास रिसेप्टर्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। तो क्या होगा, अब यहां पर एक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, वो होगी अप रेगुलेशन के लिए, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक था, ये आपको जानना जरूरी था। अब हम पढ़ते हैं लिपिड सॉल्युबल जितने भी हार्मोन्स होते हैं उनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जब तक आप इसे, ठीक है, जब तक बच्चों मैं डायग्राम बनाता हूं आपका। तो गाइस अब हम बात करते हैं हमारे लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स की मैकेनिज्म। क्या होता है बच्चों, हमारे ब्लड के अंदर, जैसा कि हमको पता है कि जो हार्मोन होता है वो फ्लो कर रहा होता है। जी मान लीजिए लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है, ये हमारे ये ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल है, इसमें से क्या करेगा, ये हार्मोन पास आउट हो जाएगा, ठीक है। ये मान लीजिए ये हमारा हार्मोन यहां पर आ गया। अब क्या करेगा, ये लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है सेल्स की, ठीक है। अब क्या करेगा, ये हार्मोन है ये यहां पर डिफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल है, यानी लिपिड लेवल को आराम से पास कर देगा। देन उसके बाद क्या करेगा, हमारे जो यहां पर आ गया ये हार्मोन, हमारा लिपिड सॉल्युबल हार्मोन यहां पर आ गया। अब ये हार्मोन हमारे न्यूक्लियस में जाएगा, यहां पर भी जाएगा, या फिर जो हमारा इसका रिसेप्टर है सेल्स के, या फिर साइटोसोल्स यानी सेल्स के अंदर पास मिल सकता है, यानी ये साइटोसोल, जो बॉडी के अंदर फ्लूइड होता है ना, सेल्स के अंदर जो फ्लूइड होता है वो साइटोसोल होता है बच्चों, ठीक है। या फिर जो इसका रिसेप्टर है, टारगेट रिसेप्टर होगा, वो या फिर साइटोसोल में प्रेजेंट होगा या फिर न्यूक्लियस के अंदर होगा। अब मान लीजिए इसका रिसेप्टर न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, अभी क्या करेगा, न्यूक्लियस के अंदर आएगा, यहां पर बाइंड कर देगा। अभी ऐसे ही बाइंड होगा, ये क्या होगा बच्चों, ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये रिसेप्टर जैसे ही एक्टिवेट होगा, ये क्या करेगा बच्चों, ये जीन लेवल होता है, जीन एक्सप्रेशन, ये क्या करता है, हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए के अंदर, उसको चेंज कर देगा, ठीक है। अब क्या करेगा, जैसे ही इसको डीएनए को चेंज करेगा, डीएनए हमारा आरएनए, जो हमारा डीएनए होगा वो आरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। जो डीएनए हमारा mRNA में हो जाएगा, मैसेंजर आरएनए होता है ये क्या करता है बच्चों, मैसेंजर आरएनए क्या होता है, हमारी जितना भी प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कोई न्यूली प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसकी इंफॉर्मेशन को डीएनए से लाता है, और फिर क्या करता है, ये जो mRNA होता है ये mRNA हमारे बॉडी से बाहर निकलता है और राइबोसोम्स में जाके
अटैच हो जाता है। अब ये यहाँ पर जो mRNA था वो यहाँ पर राइबोसोम्स के सरफेस पे आके अटैच हो गया। अब राइबोसोम्स होता है वो पढ़ता है, यानी हमारा जो mRNA होता है ये मैसेज लेके आया ना, डीएनए से मैसेज लेके आया है कि हाँ मुझे कौन सा प्रोटीन बनाना है। अब क्या करेगा बच्चों, जो राइबोसोम है वो डीएनए के जो उस पर कुछ कोड्स होते हैं उनको पढ़ता है, उन कोड्स को पढ़ के एक न्यू, इसने क्या किया, राइबोसोम्स ने एक प्रोटीन बना दिया बच्चों। ये मान लीजिए ये एक प्रोटीन बना दिया इसने, ठीक है, ये एक न्यू प्रोटीन बना दिया। अब बच्चों ये जो न्यू प्रोटीन है ये क्या करेगा, हमारी जो सेल्स की यानी जो टारगेट सेल्स था उसकी एक्टिविटी को चेंज कर देगा, ठीक है, जिसके लिए हमारा जो हार्मोन आया था उसका मेन जो पर्पस था उसकी एक्टिविटी को चेंज करने के लिए वो पॉसिबल हो गया यहाँ पे। यानी जो हमारा जो न्यूली प्रोटीन होगा वो क्या करेगा, हमारी जो सेल्स की एक्टिविटी है, एक्टिविटी जो होगी सेल्स की उसको चेंज कर देगा, ठीक है, जो सेल्स की एक्टिविटी होगी उसको चेंज कर देगा। तो ठीक है, अब जब तक आप इसे, तो गाइस अब हम बात करते हैं हमारे वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स। तो क्या होता है, जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन होता है बेसिकली वो हमारी जो सेल्स होती है उसकी लिपिड बाइलेयर को क्रॉस नहीं कर पाती। तो उसके लिए क्या होता है, जो मेनली बच्चों इसके मान लीजिए ये ब्लड वेसल है, इसके अंदर एक हार्मोन है, ये हार्मोन आएगा यहाँ पर अटैच करेगा, यानी ये रिसेप्टर है, ठीक है। जो बेसिकली बच्चों जो हार्मोन होते हैं वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं, जो इनका रिसेप्टर है हमारे सेल्स की अपर लेयर पे प्रेजेंट होते हैं, यानी उसके सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। ये इस पे आएगा, इस पे अटैच करेगा। जैसे ही ये हार्मोन इस पे रिसेप्टर अपने रिसेप्टर पे अटैच करेगा, ये एक्टिवेट करेगा हमारे जी प्रोटीन को। बच्चों ये प्रोटीन होता है जो कि हमारी सेल्स के अंदर मिलता है, ठीक है। ये जी प्रोटीन जो है, यानी ये जी प्रोटीन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद जी प्रोटीन एक्टिवेट करेगा एडेनाइलेट साइक्लेज। साइक्लेज एक एंजाइम होता है, ये वाला एक एंजाइम होता है बच्चों जो कि हमारी सेल्स में भी प्रेजेंट होता है। अब ये एक्टिवेट होने के बाद क्या करता है, एटीपी से सीएमपी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, एटीपी से सीएमपी में कन्वर्ट कर देगा, यानी सीएमपी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब सीएमपी बच्चों क्या होता है, बच्चों सीएमपी एक सेकंड मैसेंजर होता है हमारी किसी भी सेल्स के अंदर, ठीक है। वो क्या करता है, वो इंफॉर्मेशन ले जाएगा, यानी जो हमारा हार्मोन ने मैसेज दिया वो ये कैरी कर लेगा, ये अपने पास ले लेगा, सीएमपी अपने पास जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी हार्मोन्स की वो ले लेगा। अब उसको ले जाने के बाद यानी ये एक्टिवेट हो गया, अब ये एक्टिवेट हो गया, ये एक्टिवेटेड हो गया। एक्टिवेट होने के बाद जो सीएमपी क्या करता है, प्रोटीन किनेज नाम से एंजाइम होता है हमारी सेल्स के अंदर, साइटोसोल्स में प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, ये एक्टिवेट हो गया। अब ये एक्टिवेट होने के बाद यहां से ये एक्टिवेट हो गया बच्चों, जो प्रोटीन किनेज था वो एक्टिवेट हो गया। अब एक्टिवेट होने के बाद क्या करता है, ये एंजाइम प्रोटीन को, यानी बच्चों ये प्रोटीन है, ठीक है, इस प्रोटीन को प्रोटीन पी में कन्वर्ट कर देगा। बच्चों यहाँ पर जो पी है ना फॉस्फेट ग्रुप है, यानी फॉस्फोराइलेशन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होता है, एटीपी जो होता है, एटीपी की हेल्प से एटीपी क्या करता है, एटीपी के पास एक 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। तो ये क्या करता है बच्चों, एक फॉस्फेट ग्रुप अपना इस प्रोटीन पे अटैच कर देता है और एडी में कन्वर्ट हो जाता है, एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। एटीपी की रिड्यूस्ड फॉर्म है। फिर से एटीपी जो होती है उसकी रिड्यूस्ड फॉर्म क्या होती है, एडीपी, एडिनो डाइफॉस्फेट। यहाँ पर का ट्राइफॉस्फेट, यहाँ पर थे 3 फॉस्फेट थे, यहाँ पर हो गए 2 फॉस्फेट, क्योंकि उसने अपना एक फॉस्फेट इस प्रोटीन को डोनेट कर दिया। अब बच्चों क्या होता है कि जितने ज्यादा प्रोटीन फॉस्फेट होगा उतना और ये रेस्पॉन्सिबल होता है हमारा फिजियोलॉजिक रेस्पॉन्स के लिए, क्योंकि जितने ज्यादा प्रोटीन पी कंपाउंड प्रेजेंट होंगे सेल्स के अंदर तो उसकी जो सेल्स की एक्टिविटी है वो अल्टीमेटली चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो जब तक आप इसे नोट डाउन करिए। If you understand this video clearly, then like and subscribe and share with your friends.